नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करता है और बहुत बार बोला गया है कि इसका मोनोपोली खत्म हो जाएगा। अभी तो खत्म हुआ नहीं, कंपनी उसी उसी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। अभी देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है और इसी मार्केट कैप के बेसिस में कंपनी में जो आगे बढ़ने का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी अभी स्मॉल कैप टाइप है। तो कंपनी में लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज कैप बनने का कैपेबिलिटी भी है। तो ऐसे नहीं कि कंपनी छोटा है, फिर भी देखिए पावर का जो कंजप्शन है वो आज जितना है फ्यूचर में कई गुना बढ़ने वाला है। और गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को पुश कर रहा है। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों में बजट आया था। बजट में यही बताया जा रहा था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है उस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेंगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नया नया इनोवेट लेके आएंगे। तो जिसके चलते पावर कंजप्शन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आने वाला है और उसके हिसाब से आईएक्स का भी फायदा होने वाला है, क्योंकि आईएक्स एक एक्सचेंज है जिसके माध्यम से कंपनी काम काम कर रहा है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो तो ठीक ठाक है, कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम तो जबरदस्त है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग जीरो है। तो ये चीज देखकर बहुत सारे लोगों का मन में डाउट आ चुके हैं, क्या कंपनी के सही में दम है। देखिए अगर मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर डीएस के पास और एफआईएस के पास कुल मिलाकर कितना होल्डिंग होल्डिंग है, 44% के आसपास। और बाकी होल्डिंग किसके पास है, प्रोमोटर सॉरी देखा जाए तो पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास पहले ज्यादा था, 61% हुआ करता था। आज करीबन 5% का होल्डिंग काम हुआ और वो होल्डिंग किसने उठाया, डीएस ने उठाया। तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना, इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेना, क्योंकि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने किस तरीके से खुद के होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। मान लेता हूँ एफएस ने माल बेचा, उल्टा क्या क्या डीएस सॉरी एफएस ने माल बेचा, उल्टा म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अच्छा खासा क्वांटिटी को एडिंग किया। जैसे आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग की और मई मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ और जून मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तीनों मंथ में अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाइंग हुआ है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। उसी जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी होने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो आईएक्स के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर जो व्यू है वो व्यू कुछ इस तरीके से देखने को मिला। एक पैटर्न्स बना है, पहले कप बना, उसके बाद यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद एक शोल्डर। तो सॉरी माफी चाहता हूँ, पहले कप बना, उसके बाद दो बार यहाँ पे क्या बना, हैंडल बना। तो कप के बाद हैंडल बने, उसके बाद फाइनली देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ना एक बार वो रिटेस्ट जरूर करने के लिए आएंगे, तो फाइनली रिटेस्ट भी किया और उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर मैं मेरा एंट्री लेवल से मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास, 29 से लेकर 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। हाँ, ऑब्वियसली एक हाई रिस्क ट्रेड है। क्यों मैं हाई रिस्क भी बता रहा हूँ, क्योंकि क्वार्टरली जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट कब आएगा उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं और डेट में मतलब आज के दिन ही कंपनी का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने से पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब रिजल्ट आया नहीं, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी कौन सा दिशा में जाने वाले। तो रिजल्ट आने से पहले ही अगर कोई भी शेयर में थोड़ा सा करेक्शन हो तो रिजल्ट में थोड़ा सा वीकनेस आने का चांसेस है, क्योंकि पहले भी इस तरीके से डेटा देखने को मिला था। पिछली बार जब रिजल्ट आए थे, आप ध्यान से देखना, पिछली बार जब रिजल्ट आए थे तभी शेयर में एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला था। क्या सही में रिजल्ट ठीक ठाक हुआ था? चलो मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के सेल्स का। देखिए सेल्स तो आंकड़ा ठीक है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी ठीक ठाक हुआ था, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। तो मुझे लगता है इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा आने का चांसेस है। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था, सर इस बार बजट में क्या जितने सारे डिफेंस सेक्टर कंपनी है उसको क्या कुछ फायदा मिलने वाला है। पिछले दिनों में जो जितने अनाउंसमेंट किया गया वो देखा जाए तो बजट जो हुआ वो ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास के फ्लेवर में हुआ। और जितने सारे हम लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं, हम लोगों को पूरा का पूरा उल्टा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया। उल्टा मतलब पूरा का पूरा जो टैक्सेस कलेक्ट करने का जो जिम्मा
पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट से ही उठाने का सरकार पूरा का पूरा जिम्मा ले चुके हैं। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है उसको दुगना कर दिया गया। और साथ ही साथ जो मतलब कैपिटल गेन टैक्स है, देखिए कैपिटल गेन टैक्स जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, एक कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होते हैं। तो दोनों को देखा जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई प्रॉफिट बुकिंग किया है तो उसके अगेंस्ट में आपको 20% टैक्सेस देना पड़ेगा। तो जो पहले 15% था, तो यहाँ पे 5% बढ़ चुके हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में पहले 10% हुआ करता था, इस बार वो बढ़ाकर 12.5% कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट के अच्छा खासा टैक्सेस जाएगा। तो इतने सारे अगर टैक्स दे, उसके साथ ब्रोकरेज, उसके उसके साथ और भी डीपी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस देने के बाद हमारा पास पैसा बचेगा कहाँ से? देखिए हम लोग इतना मेहनत करके मार्केट के ऊपर काम करने के लिए इसीलिए आते हैं, सारे मेहनत का पैसा लगा इस जगह पे लगाते हैं कि यही सोच कर के मार्केट से अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो इतने हम लोग को रिसर्च, इतने सारे टाइम देने के बाद भी अगर सरकार ही पूरा का पूरा पैसा लेके चले जाएं, तो हम लोगों को काम करने से फ़ायदा क्या होगा? इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। मैं तो बहुत बड़ा मतलब इस बात को मतलब बजट देखने के बाद मेरा तो थोड़ा-सा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि इस तरीके से अगर गवर्नमेंट चार्जेस लेते रहेंगे, तो हम लोगों के पास बचेगा क्या? एक मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया कमाया और वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर-अंदर, उसके आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो सोचिए, आपका तो इनकम टैक्स वो तो अलग है। आपने जो इतने सारे प्रोडक्ट खरीदारी किए, हर जगह पे खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ों में टैक्सेस है। फिर भी यहाँ पे 1 लाख आपने जो मार्केट से पैसा कमाया उसके ऊपर 20% मतलब 20,000 आपको देना पड़ेगा। तो आपके जेब में आएगा कितना? 80,000। अब तो 80,000 आप इतना मेहनत करने के बाद भी 80,000 आपके जेब में आएगा। सरकार बैठे-बैठे आपके जेब से 20,000 रुपया लेके चले जाएँगे। तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना? तो आपको क्या राय है, ज़रूर मुझे इसके ऊपर कमेंट करना। और हाँ, डिफेंस सेक्टर के ऊपर कोई भी बजट में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आया, कोई भी बजट के ऊपर ऐसे अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर कोई एलोकेशन है, कोई भी फंड गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रहा है। तो उतना ज़्यादा फंड अनाउंसमेंट नहीं किया गया है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो मुझे लगता है यही कारण की वजह से शेयर में पिछले दिनों में एक बिग फॉल देखने को मिला था। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, कभी ना कभी तो वो रुकेगा। तो कंपनीज के ऊपर जो भागता हुआ सिचुएशन देखने को मिला था, देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी भागते चले जा रही है। यहाँ पे होल्ड किया, फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर से होल्ड किया, फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर गया। और मैंने सोचा कि फिर से होल्ड करेंगे तो एक डिसीजन बनेगा। तो उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर एक कप विद हैंड पैटर्न्स बन चुके हैं और फाइनली उसको ब्रेकआउट भी किया था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। अभी देखिए कंपनी कब रिकवरी करेगा और कब ऊपर जाएगा, उसका बोलना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वाला बात होगा, क्योंकि बजट आने के बाद मार्केट में अभी सिचुएशन क्या बनता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक मैं टारगेट लेके चलूंगा, करीबन 28% के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा अभी, क्योंकि पहली बात, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन था कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएंगे, वो तो हुआ नहीं। दूसरी बात, इस तरीके से जो मार्केट में पैसा और सॉरी टैक्सेस बढ़ा दिया गया, जिसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट इस मार्केट के ऊपर जल्द से जल्द आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, कितना डीपली पड़ेगा वो देखना इंपॉर्टेंस है। बाकी इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर गवर्नमेंट तो ये बता रहा है कि 30% जितने सारे एफएनओ में काम कर रहे लोग, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर 30% चार्जेस लगाने वाले हैं, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। मतलब मान के चलिए एफएनओ के ऊपर आपने 1 लाख रुपया कमाया, उसके अगेंस्ट में आपको 30,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो इस ये तो पहले का मतलब न्यूज़ में फ्लैश हुआ था। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे चाल चले, वो क्या किया, लोगों के मन रखने के लिए वो 20% कर दिया अभी चार्जेस को। लोगों को तो यही कन्फ्यूजन कर दिया। देखिए हम लोग कन्फ्यूजन कहाँ पे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का कीमत 1,000 रुपया है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा लगते हैं। वही प्रोडक्ट का कीमत अगर 999 रुपीज़ कर देते हैं तो हम लोगों को सस्ता लगता है। तो एक साइकोलॉजी होते हैं। तो गवर्नमेंट हम लोगों के साथ एक साइकोलॉजी खेल चुके हैं, जो पहले न्यूज़ में फ्लैश कर दिया कि 30% टैक्स आने का चांसेस है, और अभी क्या बता रहा है कि 20%। अल्टीमेटली हमारा जेब से ही तो 5% ज़्यादा पैसा जा रहा है ना। पहले तो 15% टैक्सेस था, वो बढ़ाकर कितना कर दिया, 20%। तो हम लोग सोच रहे थे कि 30% टैक्सेस लेने वाले थे, अभी 20% लेने वाले हैं। तो यही देखकर हम लोग खुश हो गए।
और एक्चुअली जेब से पैसा तो हम लोगों के पास ही जाएगा ना। तो मुझे लगता है 5पैसाcapital.com सर नहीं, जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया था कि 30% टैक्स हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग एफएनओ के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो वो फिर से रिकवरी होने वाला है, क्योंकि लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेल चुके हैं। लोग ये नहीं सोचेंगे कि कितना चार्जेस गवर्नमेंट उसके जेब से ले रहा है, वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि 30% चार्जेस पहले लिया, मतलब लेने वाले थे, वो अभी 20% कर चुके हैं। तो देखिए, मैं तो इस मार्केट के ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। इस तरीके से बहुत बार टैक्सेशन चेंज कर मतलब किया गया। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज करते रहेंगे। आपको सिर्फ आपके गोल के ऊपर फोकस होना चाहिए, आपके स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। चाहे आपको 30% 40% प्रॉफिट मिले, तो वो वहाँ से ही आपको खुश होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट आपको टैक्स ले ना ले। क्योंकि देखिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि मार्केट तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। दूसरी जगह पे तो इतना 30% 20% का प्रॉफिट आपको मिले नहीं मिलेगा। तो इस बात को तो आपको सोचना ही पड़ेगा। बाकी रही बात इस कंपनी के परफॉर्मेंस का, तो 5पैसा कैपिटल के ऊपर बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। फिर भी कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ पॉजिटिव है। और लोगों का कहना है कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ, मैं बता दूं, इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ किया, और वो भी 20% के आसपास बेस्ट तरीके से प्रॉफिट दिखा। तो लोगों के मन में जो डाउट है कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है, क्या कंपनी के ऊपर बिग क्रैश आएगा, देखिए ऑलमोस्ट क्रैश हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हुआ टॉप लेवल से, अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 38% 40% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर इस बार अच्छा खासा रिजल्ट आया। इस रिजल्ट का इम्पैक्ट जल्द से जल्द आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिवली जर्नी में लेकर चलूंगा, और मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 815 रुपीज़ के आसपास है। तो इस लेवल तक मैं होल्ड करने का कोशिश करूंगा। अगर करंट लेवल से मैं टॉप तक देखूं, तो करंट लेवल में अगर मैं एंट्री करूं, तो ओवरऑल इसका टारगेट मिलेगा 75% के आसपास। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। सारे चीज मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है वो भी शेयर किया हूँ। आप किस तरीके से ओपिनियन रखते हैं, मुझे एक बार कमेंट्स करके बताना, क्योंकि आप भी इतना मेहनत का पैसा इस मार्केट के ऊपर लगा चुके हैं। तो आपका भी तो कोई ना कोई कमेंट्स होगा, कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है GRP लिमिटेड, जो 1:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी बोनस इशू करने जा रहा है, और एक के बदले कंपनी एक शेयर यहाँ पे देने वाला है। और मेरे हिसाब से, और वो भी 8 तारीख को, माफी चाहता हूँ, 8 के मान मतलब अगस्त मान में 12 तारीख को यहाँ पे बोनस मिलने वाला जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, तो डीपली एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन में एज एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ, तो प्लीज़ एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, एजुकेशन पर्पस में लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।